वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप अपनी एसएससी या फिर इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी को शुरू कर रहे हैं और आप अभी बिगिनर लेवल पे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहां से तैयारी को स्टार्ट करें, बेस्ट तरीका क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले हमने मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी को देखा था कि किस प्रकार से आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके कंप्लीट मैथ को बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुंचा सकते हो। उसी प्रकार हम रीजनिंग के लिए भी वैसी ही एक स्ट्रेटजी देखेंगे। मैथ के लिए मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे। आज रीजनिंग के लिए मैं आपको केवल 3 स्टेप बताऊंगा, जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको रीजनिंग में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, बेस्ट बुक कौन सी होगी जिसको आपको पढ़ना चाहिए रीजनिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब तो जानते ही होंगे कि रीजनिंग आजकल कैसी आ रही है। 2018-19 तक जो रीजनिंग थी वो बिल्कुल आसान आती थी और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते थे जो कि 50 में से 40 प्लस नंबर ले आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एसएससी कुछ एक क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल के बना रही है, और अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो आप एग्जाम हॉल में आपको वो क्लिक नहीं होंगे। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बना रही है एसएससी। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 1। जैसे मैंने क्वांट के लिए, मैथ के लिए बताया था, वैसे ही एक आपको ऊपर लिंक दिख रही होगी आई बटन पे, उसमें मैंने बताया है कि आपको कंप्लीट रीजनिंग को कैसे पढ़ना है। अगर आपने कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है, पेड बैच ज्वाइन कर रखा है, तब आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है और आप बिल्कुल फ्री में YouTube से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। इसमें मैंने वीडियो में बताया है कि आप कैसे YouTube के माध्यम से बिल्कुल फ्री में अच्छा कंटेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है YouTube पे काफ़ी सारा नॉलेज है। अब कहाँ से आपको क्या पढ़ना है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। तो सबसे पहले तो आप स्टेप नंबर 1 में वो वीडियो देखेंगे और उसमें कोई भी एक टॉपिक जो मैंने बताया है उस YouTube चैनल से आप करोगे, कंप्लीट करोगे और साथ साथ में उसके नोट्स बनाओगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नोट्स बनाना, वरना आपको बार बार वही वीडियोस देखने पड़ेंगे। एक बार अगर नोट्स बना लोगे तो बार बार उन्हीं वीडियोस को देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आपने एक चैप्टर, जैसे मान लो कि आपने ब्लड रिलेशन है वो पूरा पढ़ लिया है और साथ में उसके नोट्स बना लिए हैं। अब आपको सब कुछ ब्लड रिलेशन के बारे में पता है, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो आपका पक्का नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिस कहां से करनी है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, देखो अच्छे से इन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस आप कहां से करोगे, बेस्ट बुक कौन सी है प्रैक्टिस करने के लिए। रीजनिंग के लिए मैं केवल आपको एक बुक बताऊंगा, एक ही बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये है रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक। आप सबको पता है कि प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो बिल्कुल एग्जाम लेवल के हों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा तो कोई एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हो नहीं सकते, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और ये आप किरण पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हो। अब काफ़ी सारी बुक्स आती है मार्केट में जो कि प्रीवियस ईयर आपको देती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल उनको छापना है और उनके उत्तर लिखने हैं। लेकिन किस प्रकार से उनको अरेंज किया जाए ये इस बुक ने आपको बताया है। इसमें ना केवल चैप्टर वाइज अलग अलग आपको मिलेंगे, बल्कि चैप्टर्स को भी इसने कई टाइप में बांट दिया है। जैसे ब्लड रिलेशन है तो इसमें अलग अलग आपको टाइप मिलेंगे, तो ये बुक आपको लेनी है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई बुक अच्छी लगती है तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूँ किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर। अब देखिए आपको ये बुक क्यों लेनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज इसका दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है एसएससी रीजनिंग चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सोल्ड पेपर्स 1997 से अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारे के सारे पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको जो रिसेंट के पेपर है ना 22, 21, 19, 18, जब से टीसीएस आया है वो पेपर आपको अच्छे से लगाने हैं। इसमें आपको सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस एसआई, कांस्टेबल, 10+2, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीएनडी, मैट्रिक लेवल के एमटीएस एग्जाम के, जीडी, एफसीआई, इन सब एग्जाम के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ना केवल एसएससी के बल्कि अन्य जो भी इनके जैसे क्वेश्चन बनाता है वो भी क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड करके दिए हुए हैं। अब आगे अगर हम चलें तो आपको सबसे पहले एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। इसको जब आप स्क्रैच करोगे तो आपको एक नंबर देखने को मिलेगा। उस नंबर को आप केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हो
उस नंबर को आपको, इनकी एक ऐप है KICX किक्स नाम से, अगर आप इसमें इस नंबर को डालोगे तो आपको इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, आपको बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये नंबर आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि ये केवल 1 टाइम के लिए वैलिड है। अगर ये स्क्रैच कार्ड है वो पहले से स्क्रैच किया हुआ मिले तो आपको इस बुक को नहीं खरीदना है, स्क्रैच कार्ड अंदर ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो अगर आप प्राइस की बात करो तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 675, लेकिन आपको जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन लोगे तो डिस्काउंट के साथ लगभग 450-500 में आराम से मिल जाएगी, इससे कम भी मिल जाएगी। अगर हम आगे चलें तो आपको एक इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स में देखो अलग अलग आपको चैप्टर्स दिए हैं, जैसे एनालॉजी सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, सादृश्यता, सम संबंध, ये तो आपको लगभग सभी जो बुक्स आती है उनमें आपको मिलेगा, लेकिन जो आगे टाइप बनाए हुए हैं ना ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसके बाद में देखो जो टोटल चैप्टर जो इसने दिए हैं वो 26 दिए हैं, और चैप्टर्स के आगे इन्होंने क्वेश्चन के नंबर भी लिख रखे हैं कि कितने क्वेश्चन हैं। तो टोटल क्वेश्चन है इसमें 12,951। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि कितने क्वेश्चन ज़्यादा SSC पूछता है वो दिया हुआ है, और इससे नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा अलग अलग क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो SSC CGL Tier 1 2021 का जो पेपर था उसमें एनालॉजी के क्वेश्चन 4, ब्लड रिलेशन का 1, क्लासिफिकेशन का 3, ऐसे अलग अलग आपको क्लासिफाइड कर रखे हैं, चैप्टर वाइज बांट रखा है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और ये समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब अगर आगे चलें तो आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एनालॉजी और सिमिलरिटी। तो इसमें आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल पेशेंस के साथ आराम से क्वेश्चन को करना है। जब पहली बार आप इसको कर रहे हो, पहली बार आपको हड़बड़ी नहीं करनी है और कोई मार्क भी आपको नहीं लगाना है। जब आप सेकंड टाइम इस बुक को कर रहे हो ना, तब आपको इसमें मार्क लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जब आपका एग्जाम का टाइम आए तब उन्हीं क्वेश्चंस पे आप ध्यान दो जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो आपने मार्क कर रखे हैं, सर्कल बना रखे हैं। तो ऐसे आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हो। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब आपने सबसे पहले ब्लड रिलेशन, हमने एक एग्जांपल लिया कि ब्लड रिलेशन को सबसे पहले तो आपने उस वीडियो से देख लिया, यूट्यूब वीडियो से, या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपने पढ़ लिया। इसके बाद में उसी टॉपिक को आपको करना है इस बुक से कम 2 बार आपको करना है। अब आता है स्टेप नंबर 3। इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। लगभग वीक में आपको 1 दिन ज़रूर मॉक टेस्ट लगाना है, या फिर जब आपका कोई भी टॉपिक पूरा हो जाए, जैसे ब्लड रिलेशन पूरा हो गया तो उसके आपको टेस्ट लगाने हैं। और वो टेस्ट आप कहाँ से लगाओगे, जो क्विजेज है, शॉर्ट क्विजेज, वो तो आपको मिलेगी अड्डा 24/7 ग्रेड अप, इन दोनों पे मिलेगी, या तो अड्डा पे देख लो या फिर ग्रेड अप, दोनों में आप देख सकते हो। और जो पूरे के पूरे टेस्ट है वो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, तो आप तीनों से देख सकते हो, अड्डा और ग्रेड अप, इन दोनों के तो आपको जो पेड टेस्ट है वो लेने की जरूरत नहीं है। पेड टेस्ट जो आपको अच्छा मिलेगा प्रीवियस ईयर, वो टेक्स्ट बुक का मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको भी आप आगे बढ़ाते जाओगे। जैसे आपने ब्लड रिलेशन का नोट्स बनाया, सबसे पहले वीडियो से आपने नोट्स बनाए, तो उसमें आपको कम से कम 2-3 पेज एक्स्ट्रा रखने हैं, एक्स्ट्रा छोड़ने हैं। जो भी आपको नया कॉन्सेप्ट मिलता है वो आप नोट कर सको उसमें, तो आपको कम से कम 2-3 पेज का मार्जिन रख के चलना है कोई भी टॉपिक में। तो इस टाइप से आप SSC, CGL, CHSL, MTS, CPO या फिर इसके जैसे कोई भी एग्जाम की आप रीजनिंग आराम से कवर कर सकते हो इन 3 स्टेप्स के माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।